हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रैंटी व्लॉग्स का पहला वीडियो। हमने आप लोगों को बोला था कि हम लोग एक व्लॉगिंग चैनल लेके आएंगे एंड फाइनली वी आर हेयर। दिस इज रैंटी एंड दिस इज एडिटर साहब AKA योर जीजा जी। तो फाइनली अब हम आ गए हैं हमारा व्लॉगिंग चैनल लेके। ये पहली वीडियो है और इस वीडियो के टाइटल से आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि हम आज किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आप बताएं कि कैसे हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया एक इंटरकास्ट मैरिज होते हुए और लव मैरिज होते हुए। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज के लिए किस तरह से अपने पेरेंट्स को, घर वालों को कन्विंस करना है। आज हम बिल्कुल रॉ एंड रियल इस बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। देखो क्या होता है यार, नॉर्मली आप व्लॉग्स में चकर चकर बकर बकर जो है वो सब ठीक है, बट दिस इज़ समथिंग हेल्पफुल। और क्योंकि हमारी शादी हो गई है रिसेंटली एंड हमारी भी इंटरकास्ट लव मैरिज है। ये जैन है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप जान लो। और मैं पहाड़ी हूँ, तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और ये यूपी से बिलोंग करते हैं। तो इंटरकास्ट लव मैरिज है, मतलब ऐसा है, हमारा सीन ऐसा था। तो हमने सोचा कि भाई वाई नॉट शेयर आवर ओन स्टोरीज विद लवर्स एंड पीपल आउट देयर जो कि सोच रहे हैं कि भाई शादी कर लें, जो अपने रिलेशनशिप को सीरियसली लेते हैं या फिर सोच रहे हैं कि हाँ भाई अब घर वालों से बात करनी है, कुछ करना है। और इस चीज़ को लेके प्रॉपर आंसर्स नहीं है। मतलब जब हम लोग डिसाइड कर रहे थे शादी करने का, व्हेन आई डिसाइडेड, तो मैं इंटरनेट पे देख रही थी कि मैं तो देख रही थी, आप देख रहे थे इंटरनेट पे फॉर सॉल्यूशंस? बिल्कुल नहीं, ये नहीं देख रहे थे। बिकॉज क्यों? ऐसे ही जस्ट फॉर फन। कह रहे जस्ट फॉर फन। आपको पता था कि भाई शादी हो जाएगी? नहीं। क्यों? ऐसे ही जस्ट फॉर फन। सीधे जवाब दो। देखो कैसे सीधे जवाब नहीं दे रहे। तो मैं जब इंटरनेट पर ढूंढ रही थी फॉर सॉल्यूशंस बीइंग अ वुमन, क्योंकि मैं वुमन कार्ड नहीं खेल रही हूँ, बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि यार देखो, जब चीज़ें बात करनी होती है ना घर पे या घर वालों से बात करनी होती है, तो एक थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए ना बंदा इंटरनेट पे आंसर्स ढूंढता है, कहीं ना कहीं से ढूंढता है कि कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें। कैसे बात करें। तो वो चीज़ मैंने ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे प्रॉपर आंसर्स नहीं मिले। तो सैडली मुझे नहीं मिले एंड तो फिर मैंने सोचा कि यार जब भी हमारी शादी होगी, जब भी हम सक्सेसफुल हो जाएंगे इस चीज़ करने में, तो हम ये वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दिस इज़ फॉर पीपल आउट देयर हु आर लुकिंग फॉर प्रॉपर सॉल्यूशंस, प्रॉपर आंसर्स। तो व्हेन वी स्टार्टेड डेटिंग 2019 में एंड वी डिसाइडेड कि भाई अब शादी करेंगे, तो पहली चीज़ आपने क्या की? चेंज। हेलो, सो वी आर बैक। सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे, कह लो। सॉरी। अभी थोड़ा नीचे आ गए हैं क्योंकि स्टूडियो में क्या है, अभी थोड़ा हमने एयर कंडीशन का नहीं देखा, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई लाइट्स और इन सब से। बहुत तो गर्मी लग रही थी, ये पसीना दिख हमारा रहा मेन बेडरूम है जिसमें हम आए हैं, जिसका टूर अभी सिर्फ इतना ही दे सकते हैं, बाद में देंगे क्योंकि अभी थोड़ा मैसी है। और तो अभी हम कहाँ पे थे? मैं कह रही थी कि मैं वुमन कार्ड नहीं प्ले करना चाहती हूँ, लेकिन जब बात आती है कि ये कह रहे थे कि जब हमने डिसाइड किया शादी करने का, बैक व्हेन वी स्टार्टेड डेटिंग इन 2019, जब हमने डिसाइड किया तो पहली चीज़ आपने क्या करी? पहली चीज़ ये करी कि मैं अपने उस फैमिली मेम्बर पर गया जिसके साथ मेरा सबसे ज़्यादा रिलेशन अच्छा है। मतलब रिलेशन अच्छा इन द सेंस, अच्छा तो सबके साथ ही होता है, पर जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, जिसके साथ आप घर में सबसे ज़्यादा बात करते हो, जो आपके क्लोज़ में है। जैसे मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी से क्लोज़ हूँ, तो मैं उनसे बात करने गया इस चीज़ को लेके। पापा से भी हूँ, लेकिन मम्मी के पास जाना मेरे को ज़्यादा सही लगा ऐसे केस में। तो जब मैंने इनिशियली उनको बताया कि अब ऐसे ऐसे है, ये सीन है, तो उनका रिएक्शन वही था जो आप जनरली एक्सपेक्ट करते हो इंडियन हाउस होल्ड में कि नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, वो अदर उनसे है, हम अदर्स से हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो एक बार आप मिल लो, अगर मिलने के बाद आपको नहीं अच्छा लगा, नहीं जमा, तो आप मना कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं उस डिसीजन को मान लूँगा। तो मेरे साथ तो यही हुआ था। फिर धीरे धीरे जब ये पहली बार घर पे आई, उनसे मिली, बात करी, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा मिल के। और क्या कहते हैं, तो उस टाइम पे पापा को भी पहली बार पता लगा था कि भाई ये है। पहले वो समझ रहे थे कि खाली ऐसी एज अ फ्रेंड इसकी कोई घर पे आई है। तो जब उनको भी बाद में पता चला कि भाई नहीं ये तो इसकी पसंद है और ये है, तो उन्होंने भी थोड़ा सोच विचारना शुरू किया इस चीज़ पे। एट दी एंड उन लोगों को हाँ चलो, उन्होंने बात मान ली। इसमें मैं आपको चीज़ बताऊं कि मैंने एक भी बार
ना उनको किसी भी तरह का इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की, ना ही मैंने उनसे कहा कि नहीं कराओगे तो ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। मैंने सिर्फ सिंपल सा उन्हें इतना बोला कि आप देख लो एक बारी मिल के, अगर आपको मिल के नहीं जमा तो आप मत करवाना। और एट द एंड उन लोगों ने उनके मन से ही एग्री किया कि हाँ चलो हम इससे करवा देंगे। और तुम्हारे साथ क्या हुआ था तुम बताओ। देखो पहले पॉइंट्स नोट डाउन कर लो जो इन्होंने बताया है, मैं उसका तुम लोगों को जिस्ट दे देती हूँ। नंबर 1, हमेशा जब भी ऐसी कोई भी बात आपको करनी है, एक ऐसे फैमिली मेम्बर के पास जाएं, चाहे आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, जिसके साथ आपकी ज़्यादा जमती हो, जो आपको सुनेगा, आपकी बात को समझेगा विदाउट आपको ज़्यादा जज किए। थोड़ा बहुत जज हर कोई करता है भैया, बिल्कुल आइडियल वर्ल्ड में तो जीते नहीं है हम, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत तो देखो, हर तरह हर कोई तुम्हें जज करेगा ही, लेकिन जो तुम्हें सुन ले, फिर भी तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करे। इनके लिए इनकी मॉम से बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो इन्होंने पहले मॉम को अप्रोच किया। एंड इन्होंने, हाँ, जैसे मुझे जब बताया था कि इन्होंने बोला था कि मैं बस इतना बोलूँगा कि आप मेरे को उतना ही फेयर चांस दे दो जितना आप किसी और लड़की को दोगे, राइट। ये बोला था इन्होंने कि जिससे भी मैं आपको मिलवाऊंगा ना, आप उतना ही फेयर चांस दो जितना आप किसी भी और लड़की को दोगे। अगर आपको जच गई तो ठीक है, नहीं जची तो बात की देखेंगे, तब देख लेंगे कि भाई कैसा करना है, क्या करना है नहीं करना है। वैसे भी ये ऐसे नहीं करते, जब तक इनके पेरेंट्स की वो नहीं होती, जहाँ तक जितना मैं इनको जानती हूँ नहीं होती, तो ये नहीं करते, सीधी सी बात है ना, राइट। क्योंकि ही रिस्पेक्ट्स एवरीबडी, ये अपने पेरेंट्स की भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार बराबर करते हैं, तो कोई ऐसा वो नहीं है। तो हाँ, तो इस तरह से तो इनका ये हुआ था, तो पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। मैंने क्या करा था कि जब इन्होंने बात कर ली अपने पेरेंट्स से, तो तब मुझे मिलने बुलाया गया था कि भैया मेरे पेरेंट्स मिलना चाहते हैं। मैं पकड़ लेती हूँ, आपको ये भी लग रहा होगा। हाँ, तो अभी तो आओ ना, वीडियो में अच्छा लग रहा है। बोलेंगे देखो जीजा जी, अरे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कोई बात नहीं। हाँ, तो हाँ साथ में आएंगे भाई, अच्छा लगता है। देखो कपल वीडियो है तो कपल तो साथ में होना चाहिए ना। तो मेरे केस में ये हुआ था कि मैं आ गई थी मिलने। पहले मुझे जानना था कि भाई इनकी फैमिली में ठीक है कि नहीं, मतलब जच गया या मामला ठीक है कि नहीं। क्योंकि मतलब मैंने तो ऐसा करा था कि अपने घर पे बताने से पहले मैं बस ये श्योर होना चाहती थी कि भाई हो पाएगी बात की नहीं। क्योंकि यार देखो, पता नहीं सोसाइटी में यार एक चीज़ ये भी होती है कि देखो लड़की की फैमिली जो होती है ना, थोड़ा सा डरे डरे से ज़्यादा रहते हैं कि भाई रिश्ता बना नहीं बना, ऐसा कुछ बोलते हैं कि देखो लड़के का अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, पर लड़की का अगर नहीं बनता है तो बहुत सवाल उठते हैं और बहुत चीज़ें होती हैं कि भाई कैसे क्या ये होती है ये चीज़। मतलब हम ऐसे कोई डिफ़ाइन नहीं कर रहे, ये चीज़ सुनी भी होगी आप लोगों ने और होती है ये। तो पहले मैं इनके यहाँ आई, मैं इनके पेरेंट्स से मिली, दे वर वेरी वार्म, वेरी वेलकमिंग। और मुझे फर्स्ट मीट पे मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं पहली बार मिल रही हूँ, सच में। मतलब टच वुड, मैं हाँ सॉरी, टच वुड नहीं है तो मैंने वो फिंगर क्रॉस कर दी, टच ब्लैक दाढ़ी। तो मैंने, मतलब मुझे नहीं लगे, वो बहुत वार्म और वेलकमिंग थे। और मतलब डे 1 से ही उन्होंने मुझे इतना मतलब प्यार और अफेक्शन देना स्टार्ट कर दिया कि आई वॉज लाइक कि हाँ चलो, एक जो होती है ना आइस ब्रेक हो गई। इन्होंने आइस ब्रेक करवाई एंड बहुत अच्छा रहा। मतलब फर्स्ट मीट वॉज वेरी गुड। तो मेरे भी मन में हो गया था कि हाँ भाई ठीक है, देखो इनके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया। देखो इन दी एंड आना तो यहाँ है ना, इनकी फैमिली में आना है, इनके घर में आना है, तो इनके पेरेंट्स के साथ मेरी बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। तो जब तक मेरे माइंड में था कि यार ये चीज़ नहीं हो जाती सही, तब तक मैंने अपने घर पे थोड़ा सा होल्ड पे रखी बात, ठीक है, कि मैं तब बताऊँगी फाइनली जब हो जाएगा। जैसे ही वो हो गई तब जाके मैंने अपने घर पे बात बतानी शुरू करी कि भाई देखो ऐसा ऐसा है कि भाई एक लड़का है, मैंने देखा है, ही वॉज माई फ्रेंड्स इन स्कूल। एंड उस टाइम तो ऑब्वियसली हम फ्रेंड सर्कल में थे, तो स्कूल में कौन सोचता है शादी करने का, राइट। एंड ये इधर को क्यों देखे आप? हाँ, कुछ कहना है? नहीं, जब मैं इसके घर गया था पहली बार, तो इसके पापा ने मेरे से यही पूछा था कि तुम लोग स्कूल से साथ हो क्या। हाँ, क्या नहीं, पापा ने इनसे पूछा था। वो अलग स्टोरी है, वो इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे कि पहली बार जब घर गए थे तो क्या क्या सवाल हुए थे, पूरी लिस्ट। एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि जब आप पहली बार पेरेंट्स से मिलने जा रहे हो, बात करने जा रहे हो, तो किस तरह से अपनी बात को रखो। हाँ, नहीं हमें छोड़ो, पेरेंट्स ने क्या क्वेश्चनेयर बनाए थे, दोनों के पेरेंट्स ने क्या क्या सवाल उठाए थे, बड़े मस्त क्रिस्पी सवाल है, वो अगले वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो मैं कह रही थी कि तो मेरे पापा ने हालांकि पूछ भी दिया था कि तब से सोचा हुआ है कि, तो हाँ, तो स्कूल में तो सोचा नहीं था। तो मैंने बताया फिर अपने पेरेंट्स को कि देखो ऐसा ऐसा लड़का है, ये है वो है। तो फिर भाई मेरे पेरेंट्स को भी एकदम से झटका लगा कि भाई क्या कैसे। बट सबसे बड़ी बात देखो ये है, दूसरा पॉइंट मैं तुम लोगों को दे देती हूँ, अगर तुम लोग लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज या कुछ भी ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो ना, प्लीज़ अपने घर पे ये आइडिया दे दो
उन लोगों को कि भैया तुम ऐसा सोच रहे हो तो अपने ख्याली पुलाव, अपने ख्याली महलों से बाहर आओ कि एक दिन ऑल ऑफ अ सडन तुम जाओगे मुंह उठा के और बोल दोगे कि मैं तो लव मैरिज कर रही हूँ जी, या मैं तो लव मैरिज कर रहा हूँ जी, और तुम्हारे पेरेंट्स जो कि तुम्हारी शादी कराने का सपना लिए बैठे हैं या कहीं ढूंढ रहे होंगे रिश्ता, या तुम्हें क्या पता पक्का भी करे आए होंगे किसी से, उनको लग जाएगा बहुत गंदा झटका, फिर वो दे विल फील बिट्रेड, उन्हें लगेगा धोखा हो गया उनके साथ। और जो भी अपनी बात कहोगे तो उसको कहने का एक प्रोसेस बनाना, क्योंकि अगर आप एकदम से जाके शौक दे दोगे या फिर उसको एक स्टेजेस में डिफ़ाइन करना उस चीज़ को कि भाई मुझे अभी इतना, ऐसे धीरे धीरे अपनी बात को पूरा छोटे छोटे बुलेट पॉइंट से पूरा एक होल बनाना है। क्योंकि अगर हम ये करते हैं कि जाके सीधा ऐसा पूरा एक ही बारी में सारा बता देते हैं तो वो कभी कभार बैकफायर कर जाता है, कभी कभार क्या बहुत टाइम बाद वो बैकफायर कर जाता है। और इंटरकास्ट और लव मैरिज में तो खासकर देखो, अगर सेम कास्ट में लव मैरिज हो रही है तो शायद इतना इशू नहीं होता। पर अगर होता है तो अगर हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो अगर आपकी किसी की ऐसा हुआ हो तो। पर अगर किसी की इंटरकास्ट है और लव मैरिज है तो इस चीज़ में आपको बहुत सावधानी से चीज़ें करनी होती हैं, बहुत संयम रख के करना होता है। क्योंकि अगर आप इम्पेशेंट होके अपनी बात को करोगे तो वो आपको बैकफायर करेगी ही करेगी। फ़ायदे की जगह हो जाएगा नुकसान, ये बात बिल्कुल सही बोली इन्होंने। और ऐसा भी नहीं, मैंने बोला, मैंने जो तुम्हें पॉइंट दिया है कि जाके उन्हें बता दो, उन्हें आइडिया दे दो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फिर से मुंह उठा के जाओ और बोलो मैं तो लव मैरिज करूँगा, मैं तो ये करूँगा, मैं तो इंटरकास्ट कर, डिक्लेयर मत करो किसी को, ठीक है। वहाँ पे जाके अपने पेरेंट्स के आगे, अपनी फैमिली के आगे डिक्लेयर नहीं करने का, उनको ये बताने गए आराम से बैठ के, जब भी शादी ब्याह की बात होती है, कुछ भी होता है, उनको एक हिंट दो, एक आइडिया दो कि देखो यार मैं तो ऐसे करना चाह रहा हूँ। इंडियन फैमिलीज़ सबसे स्ट्रॉन्ग और बॉन्डिंग वाली होती हैं, ये आप लोगों को पता होगा। एंड ऐसे में ऐसे मुंह उठा के की गई बात डिसरिस्पेक्टफुल लगती है, मुंह उठा के ऐसे की गई बात ख़राब लगती है। तुम अपना बता दो। अच्छा सॉरी, हाँ मैं मुद्दे से भटक गई। तो हाँ, तो मैं पॉइंट्स दे रही हूँ, मैं मुद्दे से भटकी नहीं हूँ, मैं पॉइंट्स दे रही हूँ इन लोगों को, ठीक है। तो मतलब मैंने भी जाके बात करी, मैंने बोला कि देखो ऐसे ऐसे लड़का है, ये वो सब कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी अपने पापा को, मतलब क्योंकि मैं अपने पापा से ज़्यादा स्ट्रांगली मजाक मत उड़ाओ मैं अपने पापा से ज़्यादा क्लोज फील करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी से थोड़ा सा विचारधाराएं उतनी नहीं मिलती जितनी मेरी और मेरे पापा की ज़्यादा मिलती हैं। तो मैंने तो देखो बहुत मुश्किल होता है लड़कियों के लिए, लड़कियाँ कई बार इन मामलों में मम्मी से ज़्यादा क्लोज होती है। मेरा थोड़ा सा उल्टा था, आई जस्ट स्टार्टेड है, मेरा थोड़ा सा उल्टा था। तो मैंने सीधा पहले पापा से ही बात करी, मुझे पता था मम्मी से बोलूँगी तो वो यही बोलेगी कि अपने पापा से बात कर ले, तो वाई नॉट टॉक टू द डैडी फर्स्ट, वाई नॉट, है ना। तो थोड़ा बुद्धि यहाँ, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया मैंने, तो मैं सीधा पहले पापा पे ही चली गई। तो मैंने जाके उनको बोल दिया, मैं कहा देखो पापा ऐसा ऐसा है, बाकी आप देख लो, आप बात कर लो। और मैं तो मिले आई हूँ भाई फैमिली से, और तो फिर तो पापा को भी ऑब्वियसली एकदम से लगा कि भैया ठीक है पहले से ही मिले आई। तो मैंने ये भी बोल दिया कि पापा देखो मैं इसलिए मिले आई और इसलिए मैं बात करी आई क्योंकि मुझे किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना, सच बताऊँ तो। ना मुझे उसके पेरेंट्स को ये आइडिया देना है कि मैं सीरियस नहीं हूँ या मैं मिलना नहीं चाह रही या बात नहीं बढ़ाना चाह रही, और ना मैं आपके पास कोई ऐसा रिश्ता लेके आना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे पता है कल को बात ना बने कि भाई आप भी पहली चीज़ यही बोलोगे कि भाई उसके पेरेंट्स को तुम पसंद हो कि नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। एंड हाउ डू यू नो, क्योंकि मैं मिल के आ चुकी हूँ। तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ जब मैंने अपने पापा को बोल दी तो मेरे पापा को थोड़ा सा हो गया कि चलो ठीक है भाई लड़की को पसंद करते हैं, ठीक है। तब जाके उन्होंने ये बात सुनी, समझी। एंड मैंने एकदम से ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो समझना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रही थी डांट एंड जो करना चाहिए। तो मतलब माइंड में के कॉर्नर में हमेशा डांट, गुस्सा, थोड़ी बहुत हाथापाई और नहीं मतलब हुई नहीं, बट एक्सपेक्ट करके रखो कि भैया थोड़ा बहुत चाटे वाटे कुछ, मतलब देखो यू में नेवर नो है, और एकदम से पड़ेगा तो ज़्यादा बुरा लगेगा। तो बेटर है थोड़ा सा एक्सपेक्ट करके रखो, क्योंकि देखो कई बार पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स ओवर रिएक्ट भी कर जाते हैं ओवर रिएक्ट, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। वो एकदम से तुम ऐसे मुंह उठा के बोलोगे तो होगा ही ना। तो ये थोड़ा सा माइंड में एक्सपेक्ट करके रखो कि हो सकता है ऐसा कुछ मिले, हाँ थोड़ा बहुत लाफा वाफा कुछ मिल जाए, एक्सपेक्टो चैटरो ना तो इसीलिए ये चीज़ें मैंने तो ये उम्मीद करी थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने, मेरे पापा ने काफ़ी बहुत सेंसिबली इस चीज़ को सुना और उन्होंने भी स्पोर्टिंग लिया, आपने भी स्पोर्टिंगली लिया। काफ़ी स्पोर्टिंगली उन्होंने इस बात को लिया। तो ये समझे नहीं रेफरेंस? हाँ मैं नहीं समझी क्या, अच्छा ठीक है। तो और इनके पेरेंट्स ने भी काफ़ी स्पोर्टिंगली लिया उस बात को। तो फिर बस ये बात हो गई। एंड जब फाइनली बात हो गई तो फिर इसके बाद
फिर क्या आगे बोलो, सब मैं ही बोलूँ क्या? बस क्या फिर आगे देख नहीं रहे, शादी नहीं हो गई? नहीं, शादी हो गई, उसके पीछे भी बीच में भी थोड़ा सा मतलब आप तो वो सब एक ही वीडियो में बता दोगी, वैसे भी बहुत लंबी हो गई है। हाँ लंबी हो गई है आई गेस वीडियो काफ़ी ज़्यादा, तो देख लो। अब देखो अभी तो ये पॉइंट्स तुमने पिकअप कर लिए होंगे, दो तीन पॉइंट्स हमने बता दिए हैं। पॉइंट नंबर 1, अप्रोच द फैमिली मेंबर। फिर से रिपीट। अच्छा ठीक है ना, देखो ये मैं बुलेट पॉइंट्स दे रही हूँ। पॉइंट नंबर 1, अप्रोच द, ठीक है, ओके, ये 3 पॉइंट हो गए। एंड हाँ, सेंसिबली अपनी बात रखो, एकदम से बकर बकर मत कर दो, धीरे धीरे पेशेंटली, एक दिन 2 दिन, अच्छा ठीक है, एक दिन 2 दिन बहुत सारे दिन लगा के अपनी बात कर दो। एंड अब अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चनेयर्स प्रिपेयर हुए थे और क्या क्या बात हुई थी पेरेंट्स के बीच में, और किस तरह से हमने, वो चेंज भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, वो चेंज हो सकता है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के व्लॉग के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी व्लॉग्स को। चैनल का नाम अभी पता लग जाएगा आपको। अच्छा ठीक है, मैंने ऐसे ही बोल दिया रैंटी व्लॉग्स, ओके। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। हमारे रैंटी रोना चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हाँ, हमारा एक और चैनल है रैंटी रोना के नाम से, जहाँ पे हम सरकास्टिक और मज़ेदार रोस्ट वगैरह वीडियो डालते हैं, रोस्ट पैरोडी सब कुछ डालते हैं। तो एक बार उस चैनल को चेकआउट करना, हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी। अंटिल देन बाय, गेट मी भी।